नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग IIT जेईई एडवांस के 2019 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में जनरली ये बोला गया है कि कोई बॉल है जिसे हम लोग u नॉट वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं और ये ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है और ये जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट रीच कर लेता है फिर दोबारा ग्राउंड पे आता है, टकराने के बाद दोबारा एंगल थीटा बनाता है, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी है वो u नॉट अपॉन में अल्फा में घट जाती है। उसके बाद फिर बोला गया है कि जब ये टकराता है लेकिन फिर एंगल थीटा बनाता है, उसके बाद फिर जो वेलोसिटी है u नॉट अपॉन में अल्फा स्क्वायर हो जा रही है। इसी तरीके से ये जो बॉल है वो काफी ज्यादा लंबे समय तक आगे बढ़ रही है। इसमें ये बोला गया है, दिया गया है कि जो इसका टोटल वेलोसिटी है वो है 0.8 v1 और हमें इसमें इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है और उसके बाद हमें क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस की हम लोग बात करें तो क्या होगा, जैसे इसका मान लेते हैं इसकी पहली रेंज क्या होगी, r1 होगी। इसी तरीके से इसका दूसरा रेंज क्या होगा, r2 होगा। इसका तीसरा रेंज क्या होगा, r3 और आगे चलते चलते कहां तक जाएगा, ये rn तक जाता जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि रेंज बराबर होता क्या है, रेंज बराबर क्या होता है, 2 टाइम्स ux uy अपॉन में g। और अब ux और uy क्या होते हैं, ये x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी होती है उसके कंपोनेंट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे म्यू नॉट वेलोसिटी से जा रहा है तो ये अगर हम लोग देखेंगे y एक्सिस के लॉन्ग तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट साइन थीटा और x एक्सिस के लॉन्ग जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा म्यू नॉट कॉस थीटा। तो हमें रेंज पता चल जाएगी इसी तरीके से। और हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम। मान लेते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, t1, यहाँ पे t2 लगा, यहाँ पे t3 लगा और यहाँ पे क्या लगेगा, tn तक ये जा रहा है। अब देखिए v एवरेज दिया कितना गया है, हमने बोला टोटल जो वेलोसिटी यहाँ पे एवरेज दी गई है वो कितनी दी गई है, 0.8 टाइम्स ऑफ v1, 0.8 टाइम्स ऑफ v1। ये बराबर किसके होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस में डॉट डॉट rn तक पूरे का अपॉन टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 कहां तक जाएगा, ये tn तक जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, r1 r2 r3 इन सब की वैल्यू रखने वाले हैं। तो r1 बराबर क्या होगा, 0. यहाँ पे 8 v1 बराबर r1 बराबर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने क्या बताया, रेंज क्या होता है 2ux uy अपॉन में g। यहाँ पे ux uy हमने क्या बताया, क्या होता है, इसके x और y के लॉन्ग वेलोसिटी जो है उसके कंपोनेंट होते हैं और इनकी वैल्यू क्या होगी। अगर हम लोग पहले के लिए बात करें तो ux कितना होगा, u नॉट cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 u नॉट cos थीटा इनटू में, अब यहाँ पे क्या है, y एक्सिस के लॉन्ग u नॉट साइन थीटा है, ये हो गया अपॉन में g प्लस में। अगर हम लोग r2 के लिए देखें, r2 के लिए अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, u नॉट अपॉन में अल्फा है, तो यहाँ पे x एक्सिस के लॉन्ग इसका जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा u नॉट अपॉन में अल्फा और cos थीटा। और ऊपर की ओर देखें y एक्सिस के लॉन्ग इधर क्या आ जाएगा, इसका कंपोनेंट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में a sin थीटा। तो इसका कंपोनेंट हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस में 2 टाइम्स u नॉट अपॉन में अल्फा और क्या हो जाएगा इधर cos थीटा और इनटू में u नॉट अपॉन में अल्फा sin थीटा। अगर हम बात करें तो इसी तरीके से ये क्रम आगे चलता रहेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं
हम लोग एक फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, ये होता है 2 टाइम्स यू वाई अपॉन में जी। यू वाई कहने का मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वही क्या होता है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट में यूज होता है। तो यू वाई इधर देखिए हम लोग अगर पहले के लिए यू वाई कितना है यू नॉट साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स यू नॉट साइन थीटा अपॉन में जी हो जाएगा, और प्लस में इधर क्या हो जाएगा अगर हम लोग T2 के लिए बात करें, T2 के लिए यहाँ पे y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या है u नॉट अपॉन अल्फा sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स u नॉट यहाँ पे sin थीटा लिख लेंगे और अपॉन में अल्फा इंटू जी, प्लस में ऐसे ये क्या होगा आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए अगर इसको हम लोग और अच्छे से लिखना चाहें तो यहाँ पे कॉमन क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉमन 2u नॉट cos थीटा u sin थीटा अपॉन में g कॉमन ले सकते हैं सभी टर्म्स में। तो यहाँ से अगर हम लोग 2u नॉट cos थीटा sin थीटा क्या कर लिए एक u नॉट और रहेगा u नॉट sin थीटा अपॉन में इधर जी क्या हो गया कॉमन हो गया, और इधर फिर क्या बचेगा जो इधर टर्म्स बचेंगे इधर तो 1 बच जाएगा 1 बचेगा 1, और प्लस में इधर सेकंड वाले टर्म्स में क्या बचेगा सेकंड वाले टर्म्स में यहाँ पे क्या बचने वाला है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बचने वाला है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बचने वाला है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बचेगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे तो 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 बचेगा, ऐसे ही डॉट डॉट करके आगे आगे जाता रहेगा। और अगर हम लोग नीचे क्या करेंगे नीचे क्या कॉमन लेंगे, नीचे अगर हम लोग 2u नॉट sin थीटा बाय g कॉमन ले लें तो नीचे क्या बचेगा 2u नॉट sin थीटा बाय g क्या किया हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा इधर बचेगा इधर तो 1 बचेगा पहला टर्म 1, प्लस में इधर क्या बचेगा 1 अपॉन अल्फा इधर बचेगा, और फिर आगे क्या बचेगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। इसी तरीके से ये टर्म्स आगे जाता रहेगा 1 अपॉन अल्फा की पावर n तक। अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है 2u नॉट कट गया sin थीटा कट गया और g से g कट गया, तो बचेगा क्या हम लोग आगे देखते हैं ऊपर। हाँ तो इधर क्या बचेगा इधर बचेगा 0.8 v1 बराबर इधर बच जाएगा u नॉट cos थीटा और इधर ब्रैकेट में 1 प्लस में 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 डॉट डॉट करते करते 1 अपॉन अल्फा की पावर n तक ये चला जाएगा, और पूरे का अपॉन इधर क्या बचेगा इधर कुछ नहीं बस 1 अपॉन ये जो टर्म्स हैं ये बचेंगे 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट करते करते कहां तक 1 अपॉन अल्फा की पावर ये भी n तक जाता रहेगा। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग u नॉट cos थीटा की बात करें तो u नॉट cos थीटा क्या है, यहाँ पे y एक्सिस x एक्सिस के लॉन्ग जो इसकी वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी जब हमने बॉल इनिशियली फेंका है इसका कंपोनेंट है वेलोसिटी का। हम लोगों ने और एक बात ये भी जानी थी कि v1 जो दिया गया था वो क्या बोला गया था v1 जो है वो हॉरिजॉन्टली यानी ग्राउंड के लॉन्ग जो है बॉल का मोशन था, तो यानी हम लोग u नॉट cos थीटा को और क्या लिख सकते हैं v1 लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग v1 लिख सकते हैं तो v1 से v1 क्या होगा इधर से ये कट जाएगा, ये कट गया तो बचेगा क्या ये दोनों टर्म बचेंगे। आप लोग देखिए ये टर्म्स जो हैं वो जनरली किस फॉर्म में है जीपी के फॉर्म में है, जो कि हम लोग क्लास 11 के मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं एपी जीपी सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो यहाँ पे जीपी का जो समेशन होता है टर्म्स का
वो क्या होता है, Sn बराबर होता है ब्रैकेट में 1 माइनस सॉरी अल्फा अपॉन में, अल्फा कहने का मतलब a 1 माइनस r। अब a क्या होता है, a होता है इसका फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होता है जीपी का फर्स्ट टर्म यहाँ पे कौन सा है 1 है, और ये जो r है r दिखाता है इसमें कितना डिफरेंस है, यानी कि किस फॉर्म में ये आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर है, फिर उसके बाद 1 अपॉन अल्फा की पावर 4, यानी कि इसमें कितने का डिफरेंस है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर का सब में डिफरेंस है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा है, उसके बाद 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 1 अपॉन अल्फा का है, तो दोनों के लिए ये क्या होगा वैलिड होगा। इसी तरीके से जब इसको हम लोग रखेंगे तो 0 इधर 0.8 बराबर ये कितना आ जाएगा, a लिखा है, a बराबर क्या होता है 1 होता है, और उसके बाद पूरे का अपॉन 1 माइनस r, r कितना है इधर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर है, पूरे का अपॉन फिर से इधर 1 पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जनरली क्या जानते हैं, जो ये होता है ये मतलब 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय कितना है 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लोग जनरली क्या लिख सकते हैं 0.8 बराबर हो जाएगा ये 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा पूरे का अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अल्फा बराबर ये कितना आने वाला है, अल्फा बराबर आ जाएगा 8। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों को अल्फा निकालना था ना, तो अल्फा बराबर इधर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।